यूपी में गौवंश एक प्रमुख समस्या थी, जिसको लेकर 2022 के चुनाव में विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया था। शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जहां से अखिलेश यादव छुट्टा पशुओं या गौवंश की चर्चा ना करते हों। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में गौवंश के निस्तारण का समाधान दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने निकालने का दावा किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष ने छोटा पशुओं का मुद्दा काफी उठाया था। यूपी में फिर से योगी सरकार बनी। ऐसे में अब सरकार इस परेशानी को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में छोटा पशु विपक्ष का मुद्दा था। विपक्ष ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। वास्तव में आवारा पशु जिनको विपक्ष कहता है, अब ये हम इनको आवारा नहीं, ये निराश्रित गौवंश है। और सच में चुनाव के समय ये अहम मुद्दा था और अभी भी है। और उस समय कुछ विशेष लोगों ने एक योजना बनाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया था। ये जो पशु उत्तर प्रदेश में है, कहीं बाहर से नहीं है पशु, ये पशुपालकों किसानों के ही पशु हैं। और ये हद है कि जिन विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उनमें इसको बंद कर देना, सरकारी बिल्डिंगों में एक माहौल खराब करने की साजिश, षड्यंत्र भी था। आगे मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अगले 1 साल में सड़क पर, शहर में और किसानों के खेत में छुट्टा जानवर नहीं दिखाई देंगे। इन सभी पशुओं को गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा, जिसके निराकरण के लिए काम भी किया जा रहा है। 15 अप्रैल से 5 मई तक हर जिले में भूसा बैंक बनेगा। गाय का दूध, गाय का मूत्र और गोबर बिक्री करके उसी पैसे से गौशाला चलाने का काम करेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि 1 साल के अंदर सड़कों पर, शहरों में और किसान के खेतों में छुट्टा पशु नहीं दिखाई देंगे। इन पशुओं को हम गौ आश्रय पहुंचाने का काम करेंगे। इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये मुझे विभाग दिया है, तो मैं गौ सेवा का विभाग मानता हूँ। गौ माता का सेवा करने का एक संकल्प लिया है मैंने। दोनों के सामने समस्या है। किसान के सामने समस्या है कि वो अपने खेत ना रखावे, बाढ़ ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। गायों के सामने, पशुओं के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाएं तो फिर कहाँ जाएं। इन दोनों की समस्या का हम निराकरण करेंगे। अब बहुत शीघ्र एक हमने संकल्प लिया है, 1 वर्ष के अंदर अंतराल में ये छुट्टा पशु किसानों के खेत में भी नहीं जाएंगे और सड़कों पर भी दिखाई नहीं देंगे, नगरीय व्यवस्था में भी नहीं रहेंगे। हम इन्हें गौ आश्रय स्थल बनाकर उनमें भेजने का काम करेंगे। इसलिए एक अभियान हम चला रहे हैं 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा इकट्ठा करने का। पहले हम चारे का प्रबंध करें, फिर पानी का प्रबंध करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। जैसे मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरीके से पशुओं के लिए भी रहने की, खाने की, उठने बैठने के लिए आश्रय स्थल की आवश्यकता है। तब इस काम को उत्तर प्रदेश में हम शीघ्रता से कर रहे हैं। इस दौरान पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार आवारा मवेशियों के मुद्दे पर बेहद गंभीर है। जमीनों की पैमाइश कराकर हरे चारे की बुआई करवाई जाएगी। इन पर अगर माफियाओं के कब्जे पाए जाएंगे तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। साल भर में किसानों के साथ ही आम जनमानस को भी छुट्टा जानवरों से निजात दिलाए जाने का दावा तो है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन में गौवंशीय जानवरों को लेकर ये दावा किया और योगी सरकार की पूरी योजना बताई है। अब देखना होगा कि छुट्टा पशुओं से सरकार की बनाई गई 1 साल की योजना कितना कारगर साबित होती है। ऋचा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।